आज सुबह से ही मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए दो बेहद बड़ी खबरें सामने आई हैं। उसमें सबसे पहली खबर लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। जी हां, जैसे हम सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप सांसदी की पेशकश रखना चाहते हैं इस समाज में, लेकिन बहुत सारी अड़चनें आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के कयास लगाए जा रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है और साथ ही एक बड़ा अपडेट उनके केस को लेकर के भी है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव को लेकर के शुरुआत से ही मनीष कश्यप चाहते थे कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके अपने क्षेत्र, अपने समाज और इस देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, लेकिन उससे पहले ही उनके ऊपर केस वगैरह, एनएसए वगैरह सारी चीजें लगा दी गई, जिसके बाद से उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के ऊपर बहुत विस्मयादिबोधक चिन्ह लगने लग गए। लेकिन मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण सीट से अगर आप नोटिस करेंगे तो भाजपा की सारी लिस्टें लगभग सामने आ चुकी है। किस क्षेत्र से कौन चुनाव लड़ेगा, कई सारे क्षेत्रों के बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। जो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसी में से एक पूर्वी चंपारण यानी कि मोतिहारी सीट है, जहां से मनीष कश्यप को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दफ्तर हो या फिर राष्ट्रीय दफ्तर, हर जगह चंपारण को लेकर के हर किसी के मन में यही सवाल है कि इस सीट की ही अभी तक जानकारी क्यों नहीं सामने आई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विश्वास जता सकती है मनीष कश्यप के ऊपर। इस कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तक इस सीट को लेकर के सामने नहीं आई है और हो सकता है कि इस बार की टिकट मनीष कश्यप को मिल जाए। साथ ही भाजपा दफ्तर में मनीष कश्यप के नाम के बड़े गूंज आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे बहुत सारे साथी वहां पे कार्य करते हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहां पे, बहुत सारे नेता हैं जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय दफ्तर है वहां पे हमें सुनने को मिला कि कहीं ना कहीं मोतिहारी से मनीष कश्यप को सांसद बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। वहीं मनीष कश्यप के ऊपर कहीं ना कहीं यह आरोप लगाया करता था कि वो आदतन अपराधी है। दूसरी खबर की ओर बढ़ता हूं मैं। मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगता था कि वो बहुत ज्यादा आदतन अपराधी हैं, कहीं ना कहीं हर किसी ना किसी मामले में फंसे रहते हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एनएसए लगा था, लेकिन अब वो हटाया जा चुका है कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में उनके ऊपर और भी कई लगभग 4 केस और थे, जिसमें से बीते दिनों में 2 केस हटा दिए गए। आगे आज यानी कि आज सुबह सुबह ही गांधी जी से जुड़ा केस था, जिसमें मनीष कश्यप के ऊपर आरोप था कि उन्होंने गांधी जी को अपशब्द बोले थे, और वो केस भी आज सुबह हटा दिया गया। मनीष कश्यप के ऊपर से वो केस भी आज सुबह कहीं ना कहीं उस केस से भी उनको रिहाई मिल गई और बीते दो केसेस से वो दोषमुक्त हो चुके हैं। बस अब एक आखिरी केस और मनीष कश्यप के ऊपर रह रहा है, जिसमें उन्होंने कमेंट पोस्ट से रिलेटेड वो एक केस है। तो अब देखने वाली बात यह है कि धीरे धीरे मनीष कश्यप के ऊपर से केस हटना और मनीष कश्यप और मोतिहारी सीट से भारतीय जनता पार्टी का एक भी अभी तक नाम पेश ना किया जाना, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही जगह रिलेट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप इस बार के सांसद के रूप में नजर आ सकते हैं मोतिहारी सीट से, अगर जनता ने उनके ऊपर पूर्ण विश्वास किया। और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने यह दावा भी ठोक दिया था कि उन्हें किसी पार्टी से टिकट मिले ना मिले, लेकिन वो इस बार जो है सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है मनीष कश्यप को लेकर के? उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर के सामने आना चाहिए नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। ठीक है।